आगाज अच्छा तो अंजाम अच्छा। पहली गेंद पर छक्का के पत्तों की तरह मुश्किल ही नहीं नामुमकिन नजर आता है। Assalamu alaikum to all of you. This is me, your presenter Beena Khan, and you are watching 99 News Channel. 99 News Channel में एक बार फिर हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए आपका पसंदीदा प्रोग्राम जिसका नाम है स्पोर्ट्स विद 99। स्पोर्ट्स विद 99 में हम डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करते हैं, डिफरेंट स्पोर्ट्स पे बात करते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे गेम पर जिस पर बहुत ही कम लोग बात करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन इस गेम की अहमियत से आप और हम इनकार नहीं कर सकते। जी हाँ, आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब अब्दुल रहमान साहब, जो कि प्रेसिडेंट हैं और इंस्ट्रक्टर हैं कराची ताइक्वांडो एकेडमी पाकिस्तान के। तो उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे अब्दुल रहमान साहब आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, ठीक है, बहुत खैर वाफियत है। और माशाल्लाह माशाल्लाह, जब पूरी दुनिया में आपको पता है कि जो क्रिकेट है वो पूरी दुनिया में देखा जाता है और उसके दीवाने बहुत ज़्यादा हैं। अब ऐसे हालात में एक ऐसे स्पोर्ट को लेकर के आगे बढ़ना जिनमें नौजवान इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते, ये बहुत ही मुश्किल काम है अगर मेरी नज़र से आप देखते हैं। लेकिन आप एक ऐसे स्पोर्ट को लेकर आगे जा रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? पहले तो ये देखिए, दुनिया में कोई भी स्पोर्ट्स हो वो बहुत वैल्यूएबल रखता है। और जैसा कि आपको पता है कि क्रिकेट है, हॉकी है, फुटबॉल है, पूरे वर्ल्ड में बहुत फेमस तरीके से खेली जाती है। इसी तरीके से हमारा जो गेम है मार्शल आर्ट, बेसिकली मार्शल आर्ट के बहुत सारे हिस्से हैं। जैसे सपोज दैट कराटे है, ठीक है, वुशु कुंग-फू है, और जैसे जैसे जिद्दत बढ़ती जा रही है वो MMA एक न्यू, मतलब एक मार्शल आर्ट की सूरत में न्यू एक स्पोर्ट्स आया है जो कि फुल बॉडी कॉन्टेक्ट है। लेकिन हमारा जो आर्ट है, हमारा जो गेम ताइक्वांडो है, बेसिकली वो दुनिया का सबसे फेमस मार्शल आर्ट है, जिसके 210 ममालिक जो हैं वो पार्ट हैं, उसका हिस्सा हैं। और 5 ईयर से लेके 15 ईयर एंड 20 ईयर्स के जो हैं वो नौजवान हैं या बच्चे हैं, उसको मतलब ट्रेनिंग करते हैं और अपने नेशन का नाम ऊपर करने के लिए उसकी ट्रेनिंग करते हैं। सही। और ताइक्वांडो बीइंग अ मार्शल आर्ट के साथ साथ ओलंपिक स्पोर्ट्स भी है, जो कि 1988 सियोल ओलंपिक, साउथ कोरिया में जो 88 ओलंपिक्स हुए थे, उसके अंदर हैज़ अ डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट्स फर्स्ट टाइम मतलब है कि उसको इंक्लूड किया गया। और उसके बाद जो है इसकी वर्थ बढ़ती गई। फिर बार्सिलोना आया, अटलांटा ओलंपिक्स आए, सिडनी ओलंपिक आए, और उसके बाद जो है टोक्यो ओलंपिक हैं, क्योंकि टर्नओवर जो ओलंपिक टू ओलंपिक होता है वो तकरीबन 4 साल का होता है। तो माशाल्लाह काफ़ी, यानी कि ये स्पोर्ट्स फेमस होता गया, खासकर सिडनी ओलंपिक के बाद। सिडनी ओलंपिक के बाद ये ज़्यादा इसने हाइट पकड़ी। ओके। और इसके अंदर जो खासकर हमारे जो रीजन है अरब कंट्री साइड पे, वो जॉर्डन का प्लेयर है अबू गोश। उसने रियो ओलंपिक के अंदर जो है वो गोल्ड मेडल लिया और पूरे इस रीजन के अंदर बूस्ट किया उसने एथलीट को कि भाई हम भी मतलब है अपने रीजन से मतलब है कि गोल्ड मेडल कंपटीशन के अंदर मेहनत करके जीत सकते हैं। बिल्कुल। वैसे जैसे कि आपको पता है कि दुनिया की जितनी भी कौमें हैं, अमेरिकन हैं या कनाडा है या यूके है, उनके पास बहुत हाई टेक्नोलॉजी की सिस्टम्स हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। लेकिन हमारे रीजन के अंदर जो है वो अब आस्ते आस्ते इस गेम की जो है तरक्की के लिए या इस गेम के हवाले से काफ़ी सारी सहूलतें आ रही हैं। और मैं एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ कि ताइक्वांडो जो है बेसिकली सेल्फ डिफेंस और फिजिकल फिटनेस और डिसिप्लिन के साथ साथ ये मिलिट्री आर्ट गेम है। जिन दुनिया में जितनी भी मिलिट्री सिस्टम्स हैं उनके अंदर इंक्लूड है ताइक्वांडो, पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग है। और आर्मी के सोल्जर्स को बाकायदा बेसिक है, एडवांस है, और उसके ट्रेनिंग कराई जाती है। यानी आर्मी में ताइक्वांडो की ट्रेनिंग स्पेशली कराई जाती है। तो एक बात, एक आसान से अल्फाज में अगर आप मुझ जैसे लोगों को समझ में थोड़ा मुश्किल से आती है, क्योंकि इस गेम से जाहिर सी बात है इस गेम के बारे में ज़्यादा नहीं जानती मैं, तो आसान से अल्फाज में अगर मैं कहूँ कि कराटे और ताइक्वांडो में फ़र्क क्या है, तो इसको आसान से आप डेफिनेशन क्या देखें, कोई भी चीज़ है उसकी आसान अल्फाज में भी आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। जी बताइए। जैसे कि मिसाल के तौर पे
अगर इसका मतलब एक स्टोरी ली जाए तो ये इसका ताल्लुक जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से स्टार्ट हुआ। सही, क्योंकि सही। जब जापान का तसल्लुत पूरे एशिया पे था तो उस जमाने के ऊपर उसका कोरिया, चाइना, बर्मा, मुख्तलिफ थाईलैंड वगैरह पे उसका कब्जा था। तो जाहिर सी बात है जब वो नेशन जापानीज आई तो उन्होंने इस आर्ट को प्रमोट किया और जाहिर सी बात है वो किसी और को एक्सेप्ट नहीं करते थे। तो जब उनके जवाल का बात तो मामला हुए तो जो मुख्तलिफ नेशंस थी जैसे कोरियंस थे वो अपना पढ़ा स्टडी के लिए टोक्यो गए, कुछ जो है वो चाइना में आए, तो वो ये कैरेक्टर बिल्डअप करने के बाद जो है वो ताइक्वांडो फाउंड हुआ। और बेसिकली कराटे से पहले जो है उनका आर्ट है जापानीज जूडो। जूडो भी अलग चीज है, कराटे भी अलग चीज है। यानी जूडो, हम लोग तो जूडो कराटे एक ही लफ्ज नॉर्मली बोलते हैं, लेकिन जनाब आज मुझे भी पता चला कि जूडो अलग चीज है एंड कराटे अलग चीज है। बिल्कुल ऐसे ही। ओके, ठीक है, ठीक है। अच्छा, कराटे ज्यादा पुराना है या ताइक्वांडो ज्यादा पुराना है? कौन सा खेल जो है वो, अगर हम हिस्ट्री में बात करें तो कौन सा पुराना है? देखें हिस्ट्री में हम बात अगर हिस्ट्री में जाते हैं ना तो मार्शल आर्ट कम से कम भी जो है वो 4000 साल पुराना है। बुद्धिज्म के ज़माने से, बुद्धा के ज़माने से इस आर्ट की इब्तिदा हुई। उस ज़माने में कोई फैसिलिटीज नहीं थी, लोग ट्रेवलिंग करते थे और पैदल वगैरह चलते थे। उस ज़माने में भी स्नैचिंग होती थी लेकिन वो उस हिसाब से थी, लेकिन वो अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए और कुव्वत बर्दाश्त हो गई और रिस्पेक्ट वे वगैरह और मिलिट्री स्ट्रेटजी के लिए इस्तेमाल होती थी उस ज़माने के अंदर भी, बुद्धिज्म के ज़माने में भी। आप मार्शल आर्ट की बात करें? मार्शल आर्ट की बात करें। लेकिन जाहिर सी बात है ये जितनी भी कौम हैं, जापानीज हैं या कोरियंस हैं या चाइनीज हैं, ये सबसे पुरानी कौमें हैं ये। तो उस हिसाब से जैसे जैसे गेम के अंदर जिद्दत आती गई तो इन कौमों ने जो है अपना कोई भी स्टार्टिंग होती है वो ट्रेडिशनल कहलाती है, सकाफती कहलाती है। क्योंकि पहले ट्रेडिशनल आया उसके बाद मॉडर्नेशन आई और जब मॉडर्न दुनिया में आया तो जाहिर सी बात है उसकी ट्रेडिशनल की शेप चेंज होती गई। बिल्कुल, वो मॉडर्नाइज हो गया ना, ज़्यादा मॉडर्नाइज हो गया। तो लाजिम बात है कि ताइक्वांडो इस टाइम पे आप देखें कि चाइना का अपना पर्सनल गेम जो है वो वुशु कंग फू है। ठीक है। लेकिन ताइक्वांडो इतना पॉपुलर चाइना के अंदर हो गया है और जापान के अंदर हो गया है कि इसने अपनी जड़ें इतनी मजबूत कर ली है खूबसूरती की वजह से, क्योंकि इसके अंदर सबसे पहले जो मेन चीज़ है वो सेफ्टी एलिमेंट्स हैं। और कराटे के अंदर जैसे सेफ्टी एलिमेंट्स इतने नहीं होते क्योंकि हमारे उसमें सेल्फ प्रोटेक्शन गियर्स पहने जाते हैं ताकि इंजरी ना हो ना बच्चों को ना बड़ों को। ठीक है, ठीक है, ओके। ये तो हमने हिस्ट्री पे बात की कि और फिर सबसे बड़ी बात की कि जूडो अलग है, कराटे अलग है और फिर कराटे अलग है और ताइक्वांडो अलग है। ये सब में फ़र्क है। ओके जी। अच्छा, आप माशाल्लाह इंस्ट्रक्टर हैं, ठीक है, और कितने सालों से आप बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं ताइक्वांडो? बेसिकली मेरी जो जाहिर सी बात है कि फर्स्ट टाइम तो मैं एज एथलीट खेलता रहा। उस ज़माने के अंदर हमें इतनी सहूलतें मौजूद नहीं थी, फैसिलिटीज़ नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे अवेयरनेस आती गई और कोचिंग लाइन पे मैं आया तो तकरीबन 2007-2005 से प्रॉपर मैंने सिखाना स्टार्ट किया। ओके, माशाल्लाह माशाल्लाह, यानी काफ़ी अरसे से आप सिखा रहे हैं जी। तो आपको क्या लगता है कि जब आपने 2005-06 और आज हम 2024 में बैठे हुए हैं इस वक्त, तो आपको क्या फ़र्क नज़र आता है कि ताइक्वांडो उस वक्त से और अब में, क्या अब बच्चे हमारे नौजवान पहले से ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं या वही सूरत हाल है? मतलब कुछ फ़र्क नज़र आ रहा है आपको अपने इस सफ़र के स्टार्ट से और अभी करंट में? जी बिल्कुल नज़र आ रहा है। इस टाइम कराची के अंदर तकरीबन 99 जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं वहाँ पे ताइक्वांडो हो रहा है। ताइक्वांडो सिखाया एलिमेंट्री से लेके और सेकेंडरी लेवल तक, उसमें प्राइमरी भी शामिल है। बॉयज़ और गर्ल्स का मतलब है उसको कर रहे हैं, ट्रेनिंग उसकी हासिल कर रहे हैं मुख्तलिफ इंस्ट्रक्टर्स की अंडर सुपरविजन। जैसे कि मुख्तलिफ जैसे एनजीओज काम कर रही हैं वो भी जो है मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म मुहैया कर रही हैं, मुख्तलिफ एथलीट्स को सपोर्ट करती हैं या मुख्तलिफ स्कूल्स को कि भाई यहाँ ताइक्वांडो होना चाहिए। तो ताइक्वांडो इस टाइम पे ऑल ओवर पाकिस्तान के अंदर बहुत फेमस मार्शल आर्ट है। स्कूल्स हैं और जैसे आपको पता है कि यूनिवर्सिटी हायर एजुकेशन सिस्टम है HSC। अब HSC के अंदर भी जो है बाकायदा ताइक्वांडो की यूनिवर्सिटी से रिकग्नाइजेशन आई हुई है और ताइक्वांडो मतलब है वहाँ से भी टीमें बन रही हैं और बाकायदा उनको वज़ाइफ मिलते हैं और बाकायदा उनको जो है हर तरीके से फैसिलिटेट करके और हर एथलीट जो है अपनी अपनी यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करता है HSC के थ्रू। सही। आपने इंटरनेशनल लेवल पे भी जो है वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है। जी जी। तो थोड़ा सा बताएं कि किन किन कंट्रीज़ में रिप्रेजेंट किया है आपने पाकिस्तान को एज अ इंस्ट्रक्टर? एज अ इंस्ट्रक्टर जो है वो मैं साउथ कोरिया गया हूँ, जापान जा चुका हूँ, थाईलैंड जा चुका हूँ, कतर लास्ट ईयर गए हुए थे, दुबई वगैरह गए हुए। ठीक है। मतलब तकरीबन ऑलमोस्ट जो है 8 to 10 कंट्रीज मेरे विजिट्स हैं। ठीक है। ताइक्वांडो और मार्शल आर्ट के हवाले से, जो कि मैं पाकिस्तान के एज अ
कभी हेड ऑफ टीम, कभी कोच, कभी यानी मैनेजर। आपकी जिम्मेदारियां मुख्तलिफ हाँ, होती हैं, मुख्तलिफ लेकिन होती आपने टाइकोंडो के लिए जो है पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया अदर कंट्रीज में। जी जी बिल्कुल एज कभी आप यकीनन टीम मैनेजर होते होंगे, जी जी ऐसे ही कुछ बिल्कुल कहना, कभी आप कोऑर्डिनेटर होते होंगे, लेकिन आपने कई दफा टाइकोंडो के लिए जो है। जी जी बिल्कुल, टाइकोंडो के लिए मैंने अपना टाइम सर्व किया और मैं चाहता हूं कि हमारे शहर के अंदर हमें हमारे जो गवर्नमेंट लेवल के लोग हैं वो इस खेल को प्रमोट करें और ये एक हेल्दी एक्टिविटी है। इसके लिए स्पेशली हर कराची डिवीज़न के जो 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर जो है हर जो ऑफिशियल गवर्नमेंट्स के लोग हैं उन बच्चों को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें ताकि यहाँ से भी हम ओलंपियन पैदा कर सकते हैं टाइकोंडो। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे हमारे सामने इस वक्त तो मैंने प्रोग्राम के शुरू में जैसे कहा था कि अरशद नदीम की मिसाल है और इसके अलावा शाहजेब रिंद की मिसाल है कि किस तरह इन लोगों ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। तो हम उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह इन डेज टू कम टाइकोंडो में भी जो है हमारे बच्चे जो है वो अदर कंट्रीज़ में जाके पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन करेंगे। तो लेकिन आप चाहते हैं कि जैसे मैंने आपकी बातों से अंदाज़ा लगाया कि सरकारी सतह पर इस पर काम होना चाहिए और फंडिंग होनी चाहिए और इदारे कायम होने चाहिए। ठीक है, आप कह रहे हैं कि स्कूल्स में जो है टाइकोंडो को एज ए सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, स्कूल में टाइकोंडो के जो है वो पीरियड्स हो रहे हैं और मतलब बच्चों को ट्रेनिंग दी जा रही है टाइकोंडो के खेल की, लेकिन आप चाहते हैं कि इसको अगर मज़ीद आगे बढ़ाना है तो फिर सरकारी सतह पर सरपरस्ती बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसे ही है मैडम कि मैं चाहता हूँ मैसेज देना चाहता हूँ कराची एडमिनिस्ट्रेटर को, मुर्तज़ा अवाब साहब जो कि एक नाइस पर्सन शख्सियत हैं और बहुत सपोर्टिव हैं और मैं चाहता हूं कि वो स्पोर्ट्स पे ध्यान मतलब है कि फैसिलिटीज़ के हवाले से जो है फैसिलिटेट करें और मुख्तलिफ जगहें दें मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट के अंदर ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम जो हैं वो उन बच्चों को तैयार करें ताकि शहर कराची और जो कि पाकिस्तान का दिल है और यहाँ से जो है वो निकल के अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकें और अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने कराची शहर के अंदर मुख्तलिफ जगहों को मुख्तलिफ सेक्टर्स को वेन्यू दें ताकि वो वहाँ पर अपना टाइम स्पेंड कर सकें और बच्चों को बिल्कुल स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू कर सकें। बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त मैसेज। अच्छा अब्दुर्रहमान साहब, ना सिर्फ आप पाकिस्तान के नौजवानों को, पाकिस्तान के बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं टाइकोंडो की, बल्कि आपने अपने बेटे को भी माशाल्लाह इसकी ट्रेनिंग खुद दी है, जो कि माशाल्लाह फर्स्ट इवेंट उन्होंने जो है वो 2017 में जापान ओसाका में खेला वाटर ओपन और ब्रॉन्ज मेडल हुए। उसके बाद थाईलैंड में जो है वो पारा इंटरनेशनल इवेंट्स था, वहाँ पर जो है वो उन्होंने पार्टिसिपेट किया, वहाँ वो ब्रॉन्ज मेडल हुए। उसके बाद माशाल्लाह से फिर जो है वो फुजैरा में यूएई में कंपटीशन हुआ जो कि स्काट था पाकिस्तान टीम का कैडेट्स के अंदर, वहाँ उन्होंने पार्टिसिपेट किया। उसके बाद जो है लास्ट ईयर कतर गए, तो इस दफ़ा जो है माशाल्लाह उन्होंने जो है वो मलेशिया के कोलालमपुर में MBW इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2024 के अंदर माशाल्लाह अपने वेट में जो है वो गोल्ड मेडल लिया और अपने मुल्क और कौम का नाम उन्होंने फ़ख्र से बुलंद किया और मुझे बहुत खुशी और प्राउड अपने बेटे पे। इसी तरीके से हम इंशाल्लाह मेहनत करते रहेंगे अपने वतन अजीज़ के लिए और यहाँ के बच्चों के लिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मेडल जीत के लाएँ। बिल्कुल, और जिस तरह जेवलिन थ्रो में, जिस तरह से कराटे में, उसी तरह टाइकोंडो में भी जो है वो हमारे बच्चे जो हैं वो सबसे आगे हों। तो क्या ख्याल है, थोड़ी सी गपशप जो है वो इस लिटिल मास्टर से भी होनी चाहिए जो ब्लैक बेल्ट है और इतनी कम उम्र में, कितनी एज बताइए आपने अबू हुरैरा की? 18 ईयर्स हैं। तो आइए मिलते हैं अबू हुरैरा से। तो जनाब आइए हम वेलकम करते हैं लिटिल मास्टर को, सैयद अबू हुरैरा शाह। सही नाम लिया जी? एक तो माशाल्लाह आपका नाम बहुत प्यारा है ना? खुश रहिए, सलामत रहिए। माशाल्लाह आपके वालिद साहब बता रहे हैं कि आप 18 ईयर्स के हैं और माशाल्लाह माशाल्लाह अबू हुरैरा साहब इंटरनेशनल एथलीट हैं, है ना? कैसा लग रहा है, कैसा लगता है जब स्कूल में भी, ज़ाहिर है आपके स्कूल में भी आपको एक अलग तरीके से ट्रीट किया जाता होगा, कैसा लगता है आपको? उधर देखिए, बताइए। बहुत खुशी होती है कि जब स्कूल में या कहीं भी जाते हैं, जब लोग पूछते हैं और मतलब जानते कि इंटरनेशनल एथलीट हैं तो बहुत प्राउड फील होता है और बहुत खुशी महसूस होती है। अच्छा अबू हुरैरा, मुझे ये बताइए आपने लास्ट कौन सी कंट्री का विज़िट किया है? ये लास्ट इवेंट जो था वो 2 अगस्त से लेके 3 अगस्त तक मलेशिया में था। मलेशिया यानी लास्ट आपने जो इवेंट अटेंड किया है वो मलेशिया का? मलेशिया में। ओके। मलेशिया में MBW इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में मैंने पार्टिसिपेट किया था, जहाँ पे 25 अबव कंट्रीज थी और
मैंने -54 वेट कैटेगरी में पार्टिसिपेट किया था और उसमें मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया। 25 कितने मुल्क थे अगेन बताइए जरा जोर से बताइए। 25 से अबव कंट्रीज थे। 25+ कंट्रीज थे और उस इतने सारे मुल्कों से सारे बच्चे जो आए हुए होंगे, नौजवान जो आए हुए होंगे, उनमें अबू हुरैरा ने गोल्ड मेडल हासिल किया। वाओ, बहुत 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 मुबारक हो। आगे क्या सोचते हैं, पाकिस्तान के लिए कुछ सोचा है, कुछ प्लान? वैसे तो अल्लाह लेकिन अल्लाह भी उनका साथ देता है जो मेहनत करते हैं, जिनमें अज़्म होता है, जो ख्वाब देखते हैं। तो पाकिस्तान के लिए आपने क्या सोचा है, क्या करना है अपने मुल्क के लिए? अब बस यही सोचा है कि इंशाल्लाह आइंदा भी इंटरनेशनल चैम्पियनशिप्स में जाके पाकिस्तान का नाम रोशन करना, पाकिस्तान के परचम को बुलंद करना इंशाल्लाह। बिल्कुल। और जिस तरह अरशद नदीम और शाहजेब ऐसे ही कुछ करके दिखाना है, कुछ ज़बरदस्त सा। माशाल्लाह ज़बरदस्त तो आपने अभी भी किया है। आप दिखाइए ना ज़रा सा स्क्रीन पे उठा के अपना जो वो है, ये मलेशिया वाला है जी, मलेशिया। इसको टर्न करिए। ये वाह, ज़बरदस्त। सलामत रहिए, खुश रहिए। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और सबसे अच्छा मुझे ये लगा कि अबू हुरैरा बहुत पुरअज़्म है कि वो आगे जाके और मेहनत करेंगे। और जब बाप माशाल्लाह इतने काबिल आपके वालिद साहब हैं और वो खुद आप पे, मतलब वही आपको ट्रेनिंग कर रहे हैं? जी बिल्कुल, वालिद साहब ट्रेनिंग देते हैं। अच्छा, यानी ताइक्वांडो की जो ट्रेनिंग है अबू हुरैरा की, ये किसी और ने नहीं की बल्कि खुद इनके वालिद साहब ने की। इट्स ग्रेट। थैंक यू सो मच अबू हुरैरा। थैंक यू। जी जनाब, बहुत अच्छा लगा आपके बेटे से मिलके और उन्होंने बताया कि वो किस तरह से मलेशिया से गोल्ड मेडल लेकर आए हैं। माशाल्लाह पाकिस्तान का नाम उन्होंने रोशन किया। अच्छा, एक और सवाल आपसे मैं करना चाह रही हूँ अब्दुल रहमान साहब। पूरी दुनिया में ख़वातीन जो हैं वो भी अब डिफरेंट स्पोर्ट्स में नज़र आ रही हैं जी। हर और ऑलमोस्ट हर स्पोर्ट्स है जिसमें फ़ीमेल भी आगे से आगे हैं। पाकिस्तान में थोड़ा सा ये प्रोसेस स्लो है, लेकिन है, ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं है, स्लो है लेकिन है। अगर आप हॉकी देखें तो हॉकी में भी लड़कियां इंटरेस्ट ले रही हैं, आगे आ रही हैं। क्रिकेट की बात करें, कराटे की बात करें तो आगे आ रही हैं। ताइक्वांडो में आपसे मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या तसल्ली बख्श रेशो है ख़वातीन का? क्या लड़कियाँ, बच्चियाँ वो भी उतने ही नंबर ऑफ़ गर्ल्स आगे आ रही हैं जितनी आनी चाहिए, या आपको लगता है कि नहीं अभी बहुत स्लो है, थोड़ा सा और हमें अपने बच्चियों को ताइक्वांडो की ट्रेनिंग देनी चाहिए, ये फ्यूचर में उनके काम आ सकती है? और जिस तरह से दुनिया के हालात हैं आजकल, तो लड़कियों को वैसे भी स्ट्रांग होना चाहिए, इस पर थोड़ी सी आप। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और इस टाइम पेरेंट्स खुद स्पेशली आते हैं लेकर ट्रेनिंग के लिए और एडमिशन करवाने के लिए। अच्छा। और हमारे पास जो इस टाइम मौजूद है हमारी अपनी एकेडमी में 5 ईयर से लेके 24-25 तक के ईयर्स की गर्ल्स बच्चियाँ हमारे पास ट्रेनिंग कर रही हैं। माशाल्लाह ज़बरदस्त। मैं ही समझ रही थी कि नहीं है, लेकिन देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त। और माशाल्लाह इस टाइम पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि गर्ल्स की बाकायदा जिस तरीके से मेल की टीमें हैं, पाकिस्तान वापडा, पाकिस्तान रेलवे, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान नेवी और जितने डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ साथ फीमेल की टीम्स भी हैं। देखिए वक्त लगेगा, काफ़ी चेंजेस आ चुकी हैं। आपका मीडिया और सोशल मीडिया का ज़माना है, आपको जो है ना बिल्कुल ही फास्ट टाइम चल रहा है। और इस टाइम पे जो है कोई भी एथलीट जो है वो बिल्कुल जो है वो रुपोश नहीं है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। और इस टाइम पे बाकायदा इस टाइम पे काफ़ी लड़कियाँ, एक हमारी जो है वो कराची की लड़की है आसफा, वो उस टाइम पे कोरिया में जो है वो मास्टर कर रही है ताइक्वांडो के अंदर। और आज उसको दूसरा साल है। वो बाकायदा वहाँ पर पेरेंट्स ने उनको वो अलाउ किया हुआ है। उनके अलावा जो है हमारी एक ताइक्वांडो की पुमसे की प्लेयर है नवाब हाजरा, जो कि इस टाइम पे डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर हैं, सिंध स्पोर्ट बोर्ड में बैठती हैं और अच्छी पोस्टों पर बाकायदा काम कर रही हैं ताइक्वांडो फील्ड में, मार्शल आर्ट्स के अंदर। ठीक है। और मुख्तलिफ जैसे कराटे है या जूडो है या जुजुत्सु है या MMA है, इस टाइम पे काफ़ी लड़कियां कराची की जो हैं बहुत ज़्यादा इसमें जो है वो हिस्सा ले रही हैं और शौक से ले रही हैं और पेरेंट्स की इजाज़त से ले रही हैं। तो आने वाले वक्तों में मैं उम्मीद करता हूं कि गर्ल्स की पार्टिसिपेशन जो है हो सकता है कि मेल से ज़्यादा हो जाए। अगर हमारी बच्चियों को अभी जो करंट सिचुएशन है पूरी दुनिया की, मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं करी, क्राइम पूरी दुनिया में होते हैं, ऐसा नहीं कि क्राइम सिर्फ पाकिस्तान में होते हैं, पूरी दुनिया में होते हैं। तो इस सिचुएशन में आज की औरत को, आज की बच्ची, आज की लड़की को स्ट्रांग होना चाहिए। और यकीनन कराटे, आपको जो अच्छा लगता है, आपको कराटे अच्छा लगता है, जूडो अच्छा लगता है, या आपको ताइक्वांडो अच्छा लगता है, लेकिन मेरे ख्याल से ये वक्त की भी ज़रूरत है। अपना डिफेंस तो कर पाए ना, अगर कभी रास्ते में चलते हुए, आते हुए, यूनिवर्सिटी जाते हुए, ऑफिस जाते हुए अपना डिफेंस भी कर पाएंगे। और हेल्दी तो है ही। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं इस बारे में यही कहूँगा कि सेल्फ डिफेंस हमारे लिए एक तरह ये कह सकते हैं कि बहुत ज़रूरी है 100%।
और ख़ासकर हमारी जो बच्चियां हैं या हमारी फीमेल ख़वातीन हैं उनके लिए भी बहुत लाजमी है, जो कि यहाँ पर आप जैसे पता है कि ज़्यादातर हमारी जो गर्ल्स हैं या फीमेल्स हैं वो हाउस वाइफ होती हैं और या घर में बच्चों की तरबियत कर रही होती हैं, इस तरफ रुझानात बहुत कम है। ठीक है, तो उनको आना चाहिए अपनी सेफ्टी एलिमेंट्स और सेल्फ डिफेंस के हवाले से। ठीक है, और इस टाइम पे बाकायदा जैसे सपोज दैट इंडिया है या बांग्लादेश है या नेपाल है या भूटान है, जो सार्क साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं 7 कंट्रीज़, उसके अंदर बाकायदा जो है वो फीमेल्स और जो बच्चियां हैं बाकायदा मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग करती हैं। ज़बरदस्त। आपका मैसेज ये है कि पूरे पाकिस्तान में स्कूलों की सतह पर ये कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए, भले वो जूडो हो, कराटे हो या टाइकोंडो हो, जिसमें बच्चे का इंटरेस्ट है, लेकिन ये कंपलसरी सब्जेक्ट के तौर पे से पढ़ाना चाहिए। हेल्दी एक्टिविटी भी है। बहुत अच्छा लगा अब्दुल रहमान साहब आपसे बात करके। आप कितने अच्छे अंदाज में पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं, पाकिस्तान के नौजवानों के मुस्तकबिल के लिए काम कर रहे हैं और टाइकोंडो में आपकी खिदमत लाजवाल हैं और इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। जी जनाब, अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा है तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अब तक के लिए बस इतना ही। सो कीप वॉचिंग 99 न्यूज़ चैनल। बीना खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।